ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, यूपीए सरकार के दौरान जो प्रावधान किए गए थे उससे किसी राज्य को विशेष दर्जा देना मुश्किल था। अब अगर विशेष दर्जा नहीं मिलता है तो हमें विशेष पैकेज मिलना चाहिए। अभी तो हमको लगता है कि एक शुरुआत है और फेज वाइज और प्रावधान होता रहेगा, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए यूपीए की सरकार के समय जो प्लानिंग कमीशन था, उस प्लानिंग कमीशन में या प्लानिंग बोर्ड में किस तरह का प्रावधान करा गया, उस प्रावधानों में किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं था। और उस समय जो यूपीए की सरकार थी उसने काफी राज्यों के विशेष राज्य का दर्जे का जो मांग आ रहा था उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया था। तो वैसे जब सरकार बदली और ये सरकार आई तब भी हम लोगों का विशेष राज्य की मांग को हम लोग बार बार कहते रहे कि प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग बोर्ड चेंज करे इसको और इसमें तबादला होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार की जो स्थिति थी, क्योंकि और भी राज्यों की जो परिस्थिति थी उसमें ये देना संभव नहीं था, तो हम लोगों ने बार बार कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज हमें मिलना चाहिए, जिससे कि हम जो अपने लिमिटेड सोर्सेज है उससे बिहार को ताकत दे रहे हैं, बिहार को विकसित कर रहे हैं, लेकिन केंद्र भी अगर हमें सहायता देगा तो हम संभव कर पाएंगे। और हम समझते हैं उसी के क्रम में ये जो पैकेज आया है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और बाकी जो क्षेत्र में जो 26,000 करोड़ से ऊपर का है, 26,000 करोड़ तो एक फेज में 21,000 है और भी ये लगभग 1 लाख के आसपास आएगा ये पैकेज। ये है और आने वाले समय में हम लोग समझते हैं कि और पैकेज बिहार को मिलेगा। देखिए, आप विपक्ष से तो ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं ना कि विपक्ष ये कहेगा कि नहीं बहुत अच्छा हुआ है और नीतीश कुमार के प्रयास से, एनडीए के प्रयास से बिहार को पैकेज मिला है और उसके लिए हम नीतीश जी को और नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को साधुवाद दे, ये तो उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। विपक्ष का तो अपना काम है, विपक्ष अपने, लेकिन प्रदेश की जनता को ये देखना है कि क्या हमें कुछ मिला भारत सरकार से, जो एनडीए को हमने समर्थन दिया, एमपी इतना भेजा, उसका फायदा मिला कि नहीं मिला, ये तो हमारी जनता को देखना है ना। विपक्ष का तो अपनी भूमिका है, सत्ता पक्ष की अपनी भूमिका है।